हेलो बच्चों, आज हम क्लास 3 की मैथ्स की वर्कशीट 4 करेंगे। बच्चों, इस वर्कशीट में संख्याओं की उछल कूद के सवाल दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अंकों 3, 4 और 0 का प्रयोग करके 3 अंकों की सभी संभव संख्याएं बनाओ। हमें 3, 4 और 0 का यूज़ करना है और 3 अंकों की जितनी भी संख्याएं बन सकती है वो बनानी है। बच्चों, पहली संख्या मैंने बना रखी है 340, जिसमें 3, 4 और 0 का प्रयोग हुआ है। दूसरी संख्या है 4, 3, 2, जिसे हम 430 कहेंगे। तीसरी संख्या मैंने बना रखी है 304 और चौथी संख्या है 403। सेकंड क्वेश्चन है, अंकों 3, 1 और 4 का प्रयोग करके 3 अंकों की निम्न संख्याएं बनाओ। हमें 3, 1 और 4 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों वाली कौन कौन सी संख्याएं बनानी है, जो सबसे बड़ी हो। 3, 1 और 4 संख्या का प्रयोग करके हम सबसे बड़ी संख्या 431 बना सकते हैं। इसे कैसे करेंगे? जो सबसे बड़ा नंबर है 4, उसे पहले लिखो, फिर उसके बाद 4 से छोटा अंक लिखो, फिर उसके बाद 3 से छोटा अंक लिखो। तो मैंने लिखा है 4, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 1, क्योंकि हमें सिर्फ ये 3 नंबर ही दिए गए थे, इसलिए इन 3 नंबर से ही सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। अगला है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या 3, 1, 4 से कौन सी बनेगी? 134। 1 सबसे छोटा है इसलिए उसे आगे लिखा। 1 से बड़ा 3 है तो 3 बाद में लिखा, फिर 3 के बाद 4 लिखा। इस तरीके से सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटा अंक पहले लिखो, फिर उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा। और बड़ी संख्या में अगर बनाना हो हमें बड़ी संख्या का नंबर, तो सबसे पहले बड़ा अंक पहले रखो, फिर उसके बाद बड़े अंक से छोटा, फिर उससे छोटा। थर्ड क्वेश्चन है, खाली स्थान भरो। फर्स्ट में हमें 300 दे रखा है और 300 के लास्ट में हमें 305 दे रखा है। हमें 300 से 305 तक की बीच की सारी संख्याएं लिखनी है। यहाँ पर 300 के बाद आता है 301, फिर 302, 303, 304 और आखिर में आता है 305। खा वाला भाग है 286 और आखिर में 291 दे रखा है। उसके बीच की संख्याएं लिखनी है हमें। तो 286 के बाद आता है 287, 288, 289 और 290। गा वाले भाग में 163 दे रखा है, 163, और सबसे लास्ट में 168 दे रखा है, यानी 168। हमें 163 से 168 के बीच की सारी संख्याएं लिखनी है, जैसे 164, 165, 166 और 167। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखो। हमें शब्दों में लिखना है। जैसे फर्स्ट है 310। 310 को शब्दों में लिखो, 310। 222 को 222, 100 में बड़े ओ की मात्रा आती है। 403, 403। फिफ्थ क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में क्या जोड़ें कि उत्तर 100 हो जाए। 92 में हम क्या जोड़े, यानी 92 में हम क्या प्लस करें कि 100 आ जाए। 92 में हम 8 प्लस करेंगे तब 100 आएगा। ऐसे ही 87 यानी 87 में हम 13 यानी 13 प्लस करेंगे तो 100 आएगा। गा वाला है 90 यानी 90। 90 में हम क्या प्लस करें कि 100 आए। 90 में हम 10 जमा करेंगे यानी 10 प्लस करेंगे तब 100 आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका को कॉपी में बनाकर निर्देशानुसार खानों में रंग भरो। हमें नीचे टेबल दे रखी है जिसमें अलग अलग अंक लिखे हुए हैं। जिस संख्या में इकाई के स्थान पर 3 है उसमें हमें लाल रंग करना है।
तो इकाई के स्थान पर है 363 वाला अंक, तो इसमें लाल रंग कर दो। फिर है 303 वाला अंक, तो 303 में लाल रंग कर दो बॉक्स में। 253 यानी 253 में 3 इकाई के स्थान पर है, तो इसमें भी रेड कलर कर दो। और 103 पे 3 जो नंबर है वो इकाई वाले स्थान पर है, तो इसमें भी लाल रंग आ जाएगा। नेक्स्ट है जिस संख्या में दहाई के स्थान पर 2 है उसमें हरा रंग करना है। अब दहाई के स्थान पर 225 है, इसलिए उसमें हरा रंग कर दो। 120 में 2 बीच में आ रहा है यानी दहाई के स्थान पर आ रहा है, तो इसमें भी हरा रंग होगा। 425 में 2 दहाई के स्थान पर आ रहा है, इसलिए इसमें भी हरा रंग कर दो। 228 में भी हरा रंग होगा क्योंकि 2 दहाई के स्थान पर है। थर्ड है जिस संख्या में सैकड़े के स्थान पर 4 है नीला रंग करो। सैकड़े के स्थान पर 4 है यानी 468, 4 सैकड़े के स्थान पर है, इसमें नीला रंग कर दो। 437 में 4 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है, तो इसमें भी नीला रंग कर दो। और 485 में 4 सैकड़े के स्थान पर है, इसमें भी नीला रंग आएगा। 7th क्वेश्चन है पैटर्न पूरा करो। हमें पैटर्न पूरा करना है। 110 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 120, यानी दोनों के बीच में 10 का फर्क है। फिर आया 130, फिर से 10 का फर्क आ गया यानी 10 का अंतर आ गया। तो अगली संख्या 10 के अंतर से क्या हो जाएगी? 140, यानी 130 में 10 जमा करो 140। अब 140 में 10 जमा करो 150, और 150 में 10 जमा करो 160। खा वाले भाग में है 100, 100 में 50 जमा करा है तो 150 आया है। अब 150 में 50 जमा करा है तो 200 आया है। 200 में जब 50 जमा करेंगे तो 250 आएगा। 250 में 50 जमा करेंगे तो 300 आएगा, और 300 में 50 जमा करेंगे तो 350 आ जाएगा। बच्चों ये भी एक पैटर्न होते हैं। अगला है 215, 215 में 5 जमा करेंगे तो 220 आएगा। 220 में 5 जमा करेंगे तो 225 आएगा। 225 में 5 जमा करो 230, 230 में 5 जमा करो 235, और 235 में 5 जमा करो 240। 8th क्वेश्चन है नोटों का मूल्य जोड़कर उत्तर कॉपी में लिखो। हमें नोटों का मूल्य जोड़ना है कि कितने रुपए हैं। सबसे पहले में हमें 3 100 के नोट दिए गए हैं, 2 10 के नोट दिए गए हैं और 1 5 का नोट दिया गया है। तो तीनों ये मिलकर कितने रुपए बनाएंगे? 325। खा वाले भाग में 2 100 के नोट है, 4 10 के नोट है और 1 1 का नोट है, जो मिलकर बनाएंगे 241। गा वाले भाग में 400 के नोट है, 1 10 का नोट है और 3 1 के नोट है, तो ये मिलकर बनाएंगे 413। तो बच्चों ये थी हमारी क्लास 3rd की मैथ्स की वर्कशीट 4। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए।